हाँ तो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। तो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले आपको मेरा जो पिछला लेक्चर है वो पूरा देखा हुआ और अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, तभी आपको एक्सरसाइज 1.3 समझ में आएगी। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है इससे पीछे वाला, तो आप पहले वो लेक्चर देखिए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। इसमें देखना भी क्या करा है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाई फिलिंग इन द सिंबल कंटेन और डज नॉट कंटेन इन द ब्लैंक स्पेसिस भाई। ठीक है ना, आपको ये बताना है कि इसमें ये सिंबल हमको फिल करना है, ये या फिर ये, यानी कि इसका मतलब ये कंटेन और या फिर इसका होता है डज नॉट कंटेन। मान लिया है कि हमारे पास एक ए सेट है भाई, 1 हो गया 2 हो गया, इसमें मान लिया 3 एलिमेंट है, और हमने एक बी सेट लिया और इसमें एलिमेंट है 1, 2। मैंने आपको बताया था कि जो सेट है सब सेट है वो आपके कंटेन करते हैं और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं। तो बी इसका सबसेट है, तो ये, हाँ सॉरी, ये सेट है और एक बी मेरा ये सेट है। तो बी ए का सबसेट तभी होगा, यानी कि बी ए के अंदर तभी होगा यदि हर एक एलिमेंट ऑफ बी, यानी कि बी का हर एक एलिमेंट एक का भी होना चाहिए। तो देखना भाई यहाँ पर बी का एलिमेंट क्या है, 1 और 2 है, और ए में कौन से है भाई, 1, 2, 3 है। तो बी का हर एक एलिमेंट ए में है ना, तो इसका मतलब बी इसका एक सबसेट है, यानी कि कंटेनमेंट होगा, यानी कि बी ए में कंटेन करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। हाँ तो स्टूडेंट देखना, पार्ट इसका फर्स्ट है, हमको ये बताना है कि ये कंटेन करेगा या डज नॉट कंटेन, यानी कि ये जो पहले वाला जो आगे वाला जो पार्ट है ये इसका सबसेट है या नहीं है। भाई सबसेट मैंने बता दिया कि जो इसका जो मतलब पहले वाला दूसरे वाले का सबसेट तभी होगा यदि पहले वाले का हर एक एलिमेंट दूसरे वाले में होगा। जैसे कि पहला हमारा सेट है भाई, इसमें एलिमेंट है 2, 3, 4, दूसरे वाले में कौन से हैं भाई, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि इसका यहाँ पर 2, 3, 4 इसमें है ना, 2 भी है, 3 भी, 4 भी। तो इसका हर एक एलिमेंट हर एक एलिमेंट इसका हर एक एलिमेंट इसमें है ना, तो ये इसका भाई सबसेट है, यानी कि 2, 3, 5 इसमें कंटेन कर रहा है। तो इसी तरीके से इसमें तो सेकंड पार्ट है A B C, और इसमें क्या है भाई, B C D। अब देखना इसका हर एक एलिमेंट मतलब इसमें ए भी होना चाहिए, इसमें ए तो है ही नहीं भाई, इसमें बी भी होना चाहिए और इसमें सी भी, यानी कि इसमें नहीं है, तो ये तो इसका ये सबसेट नहीं है, यानी कि ABC डज नॉट कंटेन इन BCD। इसके बाद है भाई थर्ड पार्ट है, लॉजिकल है ये, इसको समझो भाई। ये कह रहा भाई एक्स एक्स इज ए स्टूडेंट एक्स ऑफ क्लास 11th ऑफ यूर स्कूल, यानी कि जो आपका एक्स है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, आपके स्टूडेंट्स, यानी कि 11th क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यानी कि इस सेट में आपके 11th क्लास के हर एक बच्चा आ गया अभी। ठीक है, एक दूसरा सेट दे रखा हमको भाई, एक्स एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ यूर स्कूल, यानी कि इसमें तो भाई 11th क्लास के सारे बच्चे आ गए और इस सब सेट में आपके स्कूल के सारे बच्चे आ गए। अगर स्कूल के सारे बच्चे आ गए तो 11th के उसमें आएंगे भाई, तो इसमें क्या आएगा भाई, हमारा कंटेन आएगा। ठीक है, आगे अब इसका फोर्थ पार्ट है, एक्स एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। ठीक है, एक्स है भाई, एक्स वो इसमें एक्स में ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, यानी कि हर एक सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई ये सेट, यानी कि इसमें ये भी है भाई, ये भी है, यानी कि हर एक रेडियस के सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है भाई इस सेट में। ठीक है, और दूसरा सेट क्या है भाई, एक्स एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1, यानी कि जो इस सेट में सिर्फ और सिर्फ एक रेडियस वाला, यानी कि एक ही रेडियस यूनिट वाला ही सर्कल आ रहा है। ठीक है, तो देखना अभी इसमें तो भाई सारे के सारे थे, इसमें सिर्फ कौन सा भी एक रेडियस वाला है ना, इसमें तो बहुत बड़ा ये सर्कल भी होगा भाई। तो क्या इसका हर एक एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहा है भाई, नहीं कर रहा है ना, तो इसमें क्या आएगा भाई, ये डज नॉट कंटेन, क्योंकि इसमें तो हर एक रेडियस का, अब इसमें सिर्फ 1 रेडियस का, तो इसका हर एक एलिमेंट इसमें कंटेन नहीं कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा हमारा भाई, डज नॉट कंटेन। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर इसका 5th 6th और 7th ही आपको खुद खुद करना है, बहुत ईजी है, कर सकते हो आप आराम से भी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आपको भी ट्रू या फॉल्स बताना है। नीचे आपको स्टेटमेंट दे रखी है, आपको ये बताना है कि इसमें ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा भी। पहला क्या है भाई, A, B डज नॉट कंटेन BCA। ठीक है, कंटेनमेंट क्या होती है भाई, आपको बताना भी ट्रू या फॉल्स है। देखना भाई इसका हर एक एलिमेंट इसमें है ना, इसमें देखना भाई ए बी है और इसमें बी भी है, यानी कि ये इसका सबसेट है तो कंटेन कर रहा है भाई, लेकिन इन्होंने क्या लिखा भाई, डज नॉट कंटेन, ये क्या आ जाएगा हमारा भाई, फॉल्स आ जाएगा। सेकंड है भाई, सेकंड में हमारा ए ई है, एक सेट दे रखा है,
कंटेन इन, किस में कंटेन कर रहा है अभी, एक्स, एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट भाई, ठीक है। यानी कि एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जितने भी वोवल हैं, यानी कि ये हमारी सेंटीमीटर फॉर्म दे रखी है, यदि मैं इसको रोस्ट फॉर्म में लिखूँ तो क्या आ जाएगा भाई, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवल हमारी कौन सी होती है, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू, यानी कि इसमें तो हमारी ये है, और यहाँ पर कौन सा अभी ए कोमा ई है भाई, क्या ए कोमा ई इसका एक सबसेट है, अभी कंटेन कर रहा है, तो क्या आ जाएगी हमारी भाई, ट्रू आ जाएगी, क्योंकि हर एक एलिमेंट इसका ही है ना। इसके बाद है भाई 1,2,3 कंटेन इन, किस में कंटेन भाई, 135, क्या 1,2,3 इसमें कंटेन कर रहा है भाई, इसका हर एक एलिमेंट इसका है, इसमें देखना भाई 1 है, हाँ ठीक है 1 भी है, 2 है, हाँ इसमें 2 है ही नहीं भी, ठीक है ना, इसका हर एक एलिमेंट इसमें नहीं है, तो ये क्या आएगा भाई हमारी फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि ये कंटेन नहीं कर रहा है, इन्होंने अभी कंटेनमेंट का सिंबल लगा रखा है, तो फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखना अभी ये है भाई सिंगलटन ए है ना, सिंगलटन सेट है ना भाई, क्योंकि मैंने बोला था कि कोई भी सिंगल एलिमेंट होता है किसी सेट में उसको सिंगल सेट बोला जाता है, यानी कि ए क्या इसमें कंटेन कर रहा है अभी, हाँ बिल्कुल कर रहा है अभी इसमें है ना, तो ये क्या जाएगा अभी हमारी ट्रू आ जाएगी। अब बताती है भाई पांचवें पार्ट पर, इन्होंने देखना यही लिख रखा है, कोई ए मेरा सेट है वो बिलोंग कर रहा भी ए बी सी से है, मैंने आपको पहले पीछे और पिछली वीडियो में आपने इसी पर जोर दिया है, एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं और सेट हमेशा कंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सेट है ना, सेट हो या सब सेट हो, तो सेट हमेशा कंटेन करते हैं, बिलोंग नहीं करते, तो ये क्या आ जाएगा हमारे भाई, फॉल्स आ जाएगी, ठीक है। पार्ट इसके पांच हो गए, अब इसका जो सिक्स पार्ट है वो देखो भाई, खुद से देखो आप, ये कह रहा है भाई एक्स, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 भी, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, अगर हम इसकी रोस्टर फॉर्म बनाए तो क्या आएगा भाई, क्या 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 दे रखी है भाई, एक्स, एक्स इज एन इवन नंबर लेस देन 6, 6 से छोटी इवन नंबर भाई क्या होती है हमारी भाई, 2, 4, 6 भाई, ठीक है। और ये कंटेन कर रही है किसमें भाई, एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, यानी कि भाई 36 को डिवाइड करने वाले हमारे नेचुरल नंबर कौन से हैं, एक्स, एक्स इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36 भाई, 36 को डिवाइड करने वाला कौन से है भाई, 1 भी है, और भाई 2 भी डिवाइड करता है 36 को भाई, और 3 भी डिवाइड करता है, और 4 भी करता है, 6 भी करता है, और भी जैसे कि 12 भी करता है, यानी कि 9 भी करता है, ठीक है ना। तो इसमें तो 2, 4, 6 तो इसमें आ गया ना, 2 भी आ गया, 4 भी आ गया, 6 आ गया, तो ये कंटेंट क्या आएगा अभी हमारा, ट्रू आ जाएगा ये स्टेटमेंट। अब देखो अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड, इन्होंने एक क्वेश्चन नंबर थर्ड में एक ए हमारे पास सेट दे रखा है, इस तरीके से बहुत ही ध्यान से समझना भाई, और पीछे वाली वीडियो आपको जरूर देखी हुई होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। इस ए सेट में आपके एलिमेंट दे रखे हैं 1,2 ये दे रखे हैं, और सेट के अंदर और एक सेट दे रखा है 3,4 भी, ठीक है ना। पहली बात तो ये, अगर आपको ध्यान हो मैं उसी पे टॉपिक पे बात करता हूँ, मैंने आपको बताया था अगर सेट के अंदर एक सेट होता है तो वो हमेशा ही एलिमेंट काउंट होता है उस सेट का, यानी कि जो ए सेट है, ए सेट के अंदर मान लिया भाई कि ये सेट है, तो यानी कि ये जो 3,4 इसका एक एलिमेंट है, ठीक है ना। सेट के अंदर अगर सेट हो तो वो एलिमेंट काउंट होता है उस सेट का, वैसे तो वो सेट ही रहता है। इस क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट ये देखो भाई, इन्होंने सबसे पहले ही दे दिया 3,4, एक ये क्या है भाई, एक सेट है, लेकिन ये वैसे तो एक सेट है भाई, लेकिन इस ए के लिए ये एक एलिमेंट है, ठीक है ना। मैंने आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरह से बताई ये बातें, तो ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं, कंटेन नहीं करते हैं, तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, इनकोरेक्ट है, इनकोरेक्ट है। और आपको ये लिखना है अभी हेयर 3,4 इज ए एलिमेंट फॉर द सेट ए बी, ठीक है ना, ए सेट के लिए ये एक एलिमेंट है। इसके बाद सेकंड पार्ट ही इन्होंने दे दिया भाई 3,4 आपकी ए से बिलोंग कर रही है, हाँ जी बिल्कुल बिलोंग कर रही है, क्योंकि 3,4 इस ए का एक एलिमेंट है, ठीक है ना। सेट के अंदर अगर सेट हो तो उस सेट का एलिमेंट काउंट होता है, ठीक है ना, ये करेक्ट हो जाएगी भाई। थर्ड है, इन्होंने दे दिया भाई 3,4, ठीक है, ये एलिमेंट है ना, अभी हमने करा एक एलिमेंट है भाई,
और इस एलिमेंट के अंदर इन्होंने एक ब्रैकेट और लगा दी भाई। इसका मतलब ये क्या बन गया, हमारा एक सेट बन गया। ठीक है ना। और भाई इन्होंने सेट दिया तो अभी दे दिया भी कंटेन इन ए। हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है ना। ये सेट की इसका एक सबसेट ही तो हो गया, सबसेट हमारे क्या था भाई, यानी कि उसका हर एक एलिमेंट इसमें होना चाहिए। 3,4 एक ये एलिमेंट है और इसके अंदर है भाई, तो कंटेन करेगा ना, बिल्कुल ये ट्रू है स्टेटमेंट। फोर्थ है भाई, वन बिलोंग कर रहा भाई ए से। अब ए का एलिमेंट है ना, वन बिलोंग कर रहा, हम बिल्कुल बिलोंग करेगा, तो ये भी क्या होगी हमारी भाई, ट्रू आ गई। पांचवा पार्ट है, वन कंटेन इन ए। वन मेरा एक एलिमेंट है और एलिमेंट हमेशा बिलोंग करते हैं, कंटेन नहीं करते, तो ये क्या आ जाएगी हमारी भाई, रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाएगी। पांचवा पार्ट देखो, पांचवा हो गया, सिक्स पार्ट देखो भाई, 1,2,5, 1,2,5, ठीक है। देखना ये इसका एलिमेंट है और एलिमेंट्स इन्होंने एक सेट बना दिया भाई, और सब सेट हो गया तो इसमें कंटेन, इनके इसका देखो, इसका हर एक एलिमेंट इसमें कंटेन कर रहा भाई। हाँ 1 भी है, 2 भी है और 5 भी है, तो ये हमारी क्या जाएगी भाई, ट्रू आ जाएगी। ठीक है। अब इसका सातवां पार्ट देखना भाई, 1,2,5 बिलोंग्स टू ए भाई। ठीक है। अब देखना भाई ये एक दो पांच एलिमेंट थे भाई, और इसके अभी इसका क्या बन गया, सेट बना दिया, तो सबसेट हो गया। और सबसेट हमेशा, ये सेट हमेशा कंटेन करते हैं, बिलोंग नहीं करते हैं, क्या जाएगी हमारी भाई, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी भाई। ठीक है। इसके बाद एक तो इसका भाई देखना एक बार, तो सातवां पार्ट देखो भाई, इसका पार्ट नंबर 7, इसमें दे रखा है 7th पार्ट है जो 1,2,5 इन्होंने दे रखा है इसको, ये बिलोंग कर रहा भाई ए से। तो पहली बात तो ये देखो, ये तो हमारा भाई ये तो सेट हो गया, सेट तो बिलोंग करता है नहीं, तो इनकरेक्ट हो गया ये स्टेटमेंट। इसका आठवां पार्ट है 1,2,3, ये कंटेन कर रहा है ये देखो भाई, ये इंपॉर्टेंट हमारा। देखो कौन सा कर रहा है भाई ये। मैं ये बात करूंगा कि भाई इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर होना चाहिए, 1 भी है वैसे, 2 भी है इसमें और 3 भी है। अब देखो भाई 1 और 2 इस सेट के एलिमेंट है, ठीक है, लेकिन 3 है, 3 इसका कोई एक एलिमेंट नहीं है, 3 और 4 इसका एक एलिमेंट है, ठीक है ना। अगर ये होता अभी 1,2 फिर इसके अंदर सबसेट की फॉर्म में 3,4 होता है, फिर उसका सबसेट होता तो ये कंटेन करता है भाई। ठीक है। 1,2 इसका अलग एलिमेंट है और 3,4 ये इसका एक सबसेट है, ये इसके एलिमेंट है भाई। ठीक है। तो ये हमारी कौन सी आ जाएगी भाई, इनकोरेक्ट स्टेटमेंट आ जाएगी ये हमारी। इसके बाद हमारा 9th पार्ट इसका 5 बिलोंग कर रहा भाई ए से। मैंने आपको बताया था कि जो आपका 5 होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है भाई। ठीक है ना। 5 हर एक सेट के अंदर होता है, इसको एम्प्टी सेट भी बोला जाता है या फिर नल सेट भी बोला जाता है, इसके अंदर हमारा एक भी एलिमेंट नहीं होता। तो ये पहली बात, तो सेट हो गया तो ये तो बिलोंग नहीं करेगा, ये हमारा कंटेन करेगा, तो स्टेटमेंट होगी गलत भाई। अब हमारा 10th पार्ट है 5 कंटेन करेगा भाई। हाँ 5, क्योंकि हर एक सेट के अंदर होता है 5, हर एक सेट का सबसेट होता है 5, तो अगर सबसेट हो गया तो ये कंटेन जरूर करेगा भाई, हमारी करेक्ट स्टेटमेंट आ गई भाई। ठीक है। इसका 11th पार्ट है 5 एक सेट है और इसको दोबारा से एक और इसके ब्रैकेट लगा कर और एक सेट बना दिया भाई, और ये कंटेन कर रहा भाई ए में, तो ये हमारी क्या जाएगी भाई, रोंग आ जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि बस इसका 5 सेट था, उसके अंदर कंटेन कर रहा है, अगर सेट को दोबारा से एक और सेट बना दिया तो ये हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी रोंग। तो भाई आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो 4 है भाई, 4 की स्टेटमेंट है राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स भाई। ठीक है। आपके नीचे आप सेट दे रखे हैं, आपको इसके सबसेट लिखने हैं। मैं फिर से यही बात कर रहा हूँ भाई, जो पीछे वाली वीडियो है मैंने उसमें आपको अच्छी तरह से बता दिया था भाई, किसी भी सेट के कितने सबसेट होते हैं और वो कौन से होते हैं। ठीक है। तो अभी हमारा एक फर्स्ट पार्ट है सिंगलटन ए भाई। ठीक है ना। सिंगलटन का मतलब होता है जिस सेट के अंदर सिंगल एलिमेंट होता है उसको सिंगलटन सेट बोला जाता है। तो किसी भी सेट के सबसेट बताने के लिए हमको क्या करना पड़ता है भाई, हम करते हैं 2 की पावर, जिसके 2 की पावर उतनी करेंगे जितने उस सेट के अंदर एलिमेंट है। तो इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं भाई, 1, यानी कि इस सेट के हमारे पास 2 सबसेट होंगे भाई। और वो देखना भी कौन से हो जाएंगे, मैंने आपको पहले ही बता रखा है। 5 तो सबके अंदर होता है, तो इस सेट के अंदर एक तो 5 हो गया, और कौन सा हो गया भाई, कि खुद कोई भी सेट अपने खुद का सबसेट होता है, तो इसके दो सबसेट होने थे, ऐसे लिखना 2
सबसेट आर भाई कौन सी हो गया भाई, एक तो फाइव हो गया और एक खुद सेट ये खुद ही हो गया भाई, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है ए कोमा बी, ठीक है। आपको ये बताना है कि भी इसके सबसेट हमारे कौन से होंगे। तो रही बात वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ऐसे लिखूँ अगर मैं मान लिया कोई भी सेट हो भाई, मान लिया इसका ए नाम दे दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए कितने हैं, टू भाई। तो नंबर ऑफ सबसेट्स भाई कितने हो जाएंगे, टू की पावर, हमेशा ध्यान रखना भी टू की पावर जितने उसके एलिमेंट है कितने हैं, टू। तो फोर इसके सबसेट होंगे, वो देखना भी कौन से हो जाएंगे, सबसेट आर भाई कौन से सबसेट देखना, एक तो फाइव हो जाएगा भाई, एक क्या हो जाएगा भाई सिंगलटन ए इसके अंदर है, और भाई सिंगलटन बी इसके अंदर है, और जो खुद ही पूरा का पूरा जो सेट होता है, कोई भी सेट अपने खुद का सबसेट होता ही है। तो इसके चार सबसेट हो गए ना, एक दो तीन और चार भी। इसी तरीके से हो गया भाई थर्ड थर्ड पार्ट में है 1, 2, 3 भी, ठीक है। इसके देखना अभी सबसेट हमारे कौन कितने हो जाएंगे, इसके सबसेट हो जाएंगे, इस तरीके से करना है, बस वैसे कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ। 2 की पावर 3 मतलब कि 8 हो जाएंगे इसके सबसेट। तो 8 देखो भी कौन से हो जाएंगे हमारे, सबसे पहले हमारा 5 होगा, सिंगलटन 1 हो गया, सिंगलटन 2 हो गया भाई, सिंगलटन 3 हो गया, और भाई 1, 2 हो गया, 2, 3 हो गया, और भाई 1, 3 हो गया। कितने हो गए देखना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और भाई और ये एक पूरा का पूरा 1, 2, 3, ठीक है। इसको वैसे एक्सट्रीम सबसेट बोला जाता है, एक्सट्रीम का मतलब जो एंड वाले होते हैं भाई, एक्सट्रीम। तो इसकी 8 सबसेट हो गई ये भाई, ठीक है। इसके बाद है भाई फोर्थ पार्ट में 5, आपको ये बताना है भी इसके कितने सबसेट है। 5 मतलब आपको 5 ऐसे भी लिखते हैं, और हम 5 को हम ऐसे भी लिखते हैं भाई, ठीक है ना, एम्प्टी सेट जिसको बोला जाता है। अब देखना इसके एलिमेंट तो जीरो है, मतलब 2 की पावर जीरो हो गया, यानी कि 1 होगी, तो इसके सबसेट एक ही होगा, तो इसका सबसेट कौन सा होगा भाई, 5 ही इसका एक सबसेट है। ओके, आपको क्वेश्चन नंबर 4 करने हैं, और इन्हीं पर बेस्ड आपको एग्जाम्पल भी करने हैं भाई। अगर कोई एग्जाम्पल या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो फिर से आप पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।